दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और तमाम जो सीट्स हैं वहां का जो परिणाम है वो आप तमाम लोगों के बीच अब सामने है। ऐसे में बात करेंगे उन नेताओं के बारे में, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो मुसलमान हैं। यानी कि बात करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मुसलमान सदन में देखने को मिलेंगे, इसको लेकर के आपको तमाम जानकारी देंगे। हम सीधे सीधे आपको टोटल फहरिस्त बता रहे हैं और दिखा रहे हैं वो चेहरे जो इस बार आपको देश के सदन में जो है अब वो देखने को मिलेंगे। और वो काफ़ी कहा सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से ये जो चेहरे हैं वो आपको सदन में बोलते और दहाड़ते हुए भी दिखेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इकरा हसन जो है आपको बता दें कैराना से चुनाव जीत गई है। उसके बाद बात करेंगे आपको रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी साहब जो कि एक इमाम हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। उसके बाद बात करेंगे एक और चेहरा आप देख रहे हैं, ये है ज़ियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं ये। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, उस सीट पर ये चुनाव लड़े थे और इन्होंने जो है वो चुनाव जीत लिया है। इसके बाद देखेंगे कि और कौन कौन चेहरे हैं, आप इन्हें जानते होंगे। मुख्तार अंसारी साहब के भाई गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आ गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, ये जो आप शख्स को देख रहे हैं, आपको बता दें कि इमरान मसूद साहब सहारनपुर से, जी हाँ, इमरान मसूद साहब जो हैं वो सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कटिहार से जो है तारिक अनवर साहब ने चुनाव जीता है। उसके अलावा अगर बात करें तो तारिक अनवर साहब के बाद खलीलुर रहमान साहब, आप तमाम लोग उनसे जो है वाकिफ़ होंगे। हम आपको उनकी तस्वीर दिखाते हैं। ये है खलीलुर रहमान साहब जो जंगीपुर से जो है चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय क्रिकेटर, आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे यूसुफ पठान जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वेस्ट बंगाल से और 5 टर्म के MP अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने हरा दिया है और वहाँ से ये चुनाव जीत गए हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो अबू ताहिर खान साहब जो कि मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। तो ये भी एक मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर जो है कहा सकता है, मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्याशी नहीं, उम्मीदवार नहीं, अब एक विजेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें अगर तो इसके नूरुल साहब, जी हाँ, ये वो चेहरा है जिन्हें आप देख सकते हैं, इसके नूरुल इस्लाम साहब जो कि बसीरहाट से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया है और ये भी अब आपको सदन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें सजदा अहमद जो कि उलूबेरिया लोकसभा से जो चुनाव जीती हैं, जिनका नाम आप देख रहे हैं सजदा अहमद जो हैं, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। ये भी ममता बनर्जी की पार्टी से थी, TMC से इन्होंने चुनाव जीता है और ये भी आपको सदन में देखने को आप जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें सजदा के बाद ईशा खान चौधरी जो कि मालदा दक्षिण से इन्होंने चुनाव जीता है, तो ईशा खान चौधरी भी आपको जो है वो अब आपको सदन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, ये वो चेहरा है जिनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो वो है आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी साहब जो कि श्रीनगर से चुनाव जीते हैं। जी हाँ, एक नौजवान चेहरा श्रीनगर से ये चुनाव जीते हैं, तो ये एक काफ़ी चर्चित चेहरा है। इसके अलावा बात करें तो मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब, जी हाँ, मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब, ये अनंतनाग रजौरी से इन्होंने जो है वो चुनाव जीता है। तो ये रजौरी से सदन के हिस्सेदार आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो इंजीनियर राशिद शेख साहब जो है, जो कि बारामूला से चुनाव जीते हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये भी एक भारत के सदन में एक मुस्लिम सांसद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये वो चेहरा है जिन्होंने अख्तरुल ईमान जो कि AIM पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी हराया और मास्टर मुजाहिद को भी हराया। ये जनाब आप तमाम लोग जान रहे हैं मोहम्मद जावेद साहब जो कि कांग्रेस से दूसरी बार किशनगंज से जो है वो MP बन करके ये सदन में जा रहे हैं। तो ये भी एक चेहरा है जो आपको एक बार फिर सदन में देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछली बार इन्होंने कुछ बोला खास नहीं था और ना ही इनकी कारकर्दगी उतनी बेहतरीन रही, लेकिन इस बार फिर जनता ने इन्हें चुना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वो चेहरा है जो आप देख रहे हैं, यह है रकीबुल हुसैन साहब जो कि धुबरी से, जी हाँ, रकीबुल हुसैन साहब जो कि धुबरी से हैं और इन्होंने चुनाव किन्हें हराया है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये काफ़ी चर्चित सीट है, आप तमाम लोग जानते होंगे। तो ये एक चेहरा है। इसके अलावा अगर बात करें हाफिज रशीद साहब जो कि करीमगंज से चुनाव जीते हैं, तो एक हाफिज
रशीद साहब जो हैं वो भी करीमगंज से जो है चुनाव जीत करके देश के सदन में आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे आप तो मंसूर अली खान साहब जो कि बेंगलोर सेंट्रल से, जी हाँ, बेंगलोर सेंट्रल से रशीद अहमद खान साहब जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सॉरी, मंसूर अली खान साहब जो है बेंगलोर सेंट्रल से चुनाव जीता है इन्होंने, तो ये भी अब आपको आने वाले वक्त में सदन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें वटकरा से शफी, जी हाँ, वटकरा एक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से आपको शाफी परिम्बल साहब जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एक नौजवान चेहरा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा मल्लपुरम की बात करें तो ईटी मोहम्मद बशीर साहब, जी हाँ, मल्लपुरम से ईटी मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो आपको देश की सदन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर अब्दुस समद सामदानी साहब जो कि पुन्नानी लोकसभा से चुनाव जीते हैं, उनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये भी आपको देश के सदन में जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से मोहम्मद हनीफ साहब ने चुनाव जीता है और ये मोहम्मद हनीफ साहब की तस्वीर जो है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद बात करें अगर लक्षद्वीप की तो मोहम्मद हमदुल्ला सईद साहब ने चुनाव जीता है, जिनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जो आखिर में जो 26वें नंबर पे जो कैंडिडेट है वो है कानी के नवाज जो कि रामानाथपुरम से चुनाव जीते हैं। तो टोटल 26 लोग हैं जिन्होंने इस बार जो देश के सदन में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये 26 मुसलमान कैंडिडेट आपको इस बार जो है देश के सदन में देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे ओवरऑल परसेंटेज के बारे में तो ये 5% से कम ही आंकड़े हैं, हालांकि ये आंकड़े लगातार इसी आसपास रहते हैं। उम्मीद थी कि इस बार कुछ और कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे मैं अगर बात करें तो बिहार से एक जो है सिवान से थी हिना शहाब, उनके चुनाव जीतने के इम्कानात थे लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकी। इसके अलावा इम्तियाज जलील वो भी चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो और भी कुछ कैंडिडेट थे, मधुबनी से अली अशरफ आत्मी से थे, वो भी चुनाव हार गए। अररिया से मोहम्मद शहनवाज साहब थे, वो भी चुनाव हार गए। तो राजद ने 2 ही टिकट 2 मुसलमानों को दिया, दोनों ही चुनाव जो है ये लोग हार गए। तो टोटल 26 मुसलमान जो है इस बार आपको देश के सदन में देखने को मिलेंगे। तो आप तमाम लोगों को हमने इन 26 लोगों की फहरिस्त जो है गिना दी है और 26 लोगों का चेहरा आपको दिखा दिया है। अब आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और इन 26 लोगों से आपकी क्या उम्मीद है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।